पृथ्वी पर सभा को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं देवराज इंद्र। ये अरवाणी आपका आभार प्रकट करने के लिए हर जगह एकत्रित हुए देवराज। होना ही चाहिए, इनकी खुशहाली मेरे हाथों में है। इन सबको ये ध्यान होना चाहिए कि मैं स्वर्ग का देवता हूँ जो इनके खेतों को अन्न से भरता है। संवर्तक जो मेरे लिए यज्ञ कर रहे हैं उनके लिए उनको बारिश प्रदान की जाए। इंद्र देव ने हमारी सुन ली। ये पृथ्वी से आ रहे वो सुनिए देवराज इंद्र, आप सचमुच सबसे शक्तिशाली हैं। स्वर्ग का देवता हूँ, इंद्र जो हूँ मैं। इंद्र, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। ये मत भूलो कि तुम विष्णु भगवान के आदेश का पालन कर रहे हो। मैं जो चाहूँ करूँगा, मैं किसी का आदेश नहीं मारूंगा। इंद्र, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। मैं आदेश देता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो एक दिन तुम्हारा घमंड ये तुम्हें नष्ट कर देगा। संभाल के ले जाना। बाबा, हम इंद्रदेव के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? कृष्णा, हमें हर साल इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ करना ही पड़ता है। वैसे ही जैसे हमें हर साल महाराज कंस को कर चुकाना पड़ता है। नहीं बच्चों, इंद्रदेव बुरे नहीं हैं, वो तो बारिश के देवता हैं। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसलिए हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करते हैं। किंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है, वो तो सिर्फ भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। कृष्णा, ये बहुत पुरानी कथा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। किंतु बाबा, हम धरती की पूजा क्यों नहीं करते जो हमें सब कुछ देती है, और सूर्य जिससे जीवन मिलता है, और यमुना की क्यों नहीं? कृष्णा, तुम सत्य कह रहे हो, परंतु ये संभव नहीं है। हम इस पुरानी कथा को चली आ रही आवर्षवादी तोड़ नहीं सकते। किंतु बाबा, हमें आंख बंद करके प्रस्थान को मान लेना चाहिए। वो तो भगवान विष्णु है जो इंद्र और बाकी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्णा बिल्कुल सही कह रहा है, सारे देवता विष्णु के आदेश अनुसार काम करते हैं, और वैसे भी हम इंद्र के लिए अलग से यज्ञ नहीं कर सकते। हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति हमारे गाय हैं, और वो निर्भर करते हैं इस गोवर्धन पर्वत पे। सिर्फ गाय नहीं, हम सभी गोवर्धन पर्वत पे निर्भर करते हैं, और इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, आप लोग इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा करें। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? आप सभी सुन लीजिए गोवर्धन पर्वत के इन चमत्कारों को, जो वृंदावन का जीवन है। इसकी गाय हम एक घास चरती हैं और हमें मीठा मीठा दूध देती हैं। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। इनके मैदानों में हमारे खेत जोतते हैं। इनके लकड़ी से बने घर हमें सुरक्षा देते हैं। तो इसलिए हम सब इंद्र पे नहीं, गोवर्धन पर्वत पे निर्भर करते हैं। हाँ, सही सत्य कह रहे हैं, सही में सत्य है। आयुष्मान भव। मेरे प्यारे मित्रों, इंद्र को छोड़कर अब हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। अब नामना चढ़ावा के एकत्रित किए हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे।
ये मैं गोवर्धन हूँ। मैं तुम्हारी इस प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। यदि तुम अपने पशुओं के साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। देखो तो देखो तो कितनी बड़ी पूजा हो रही है। इंद्रदेव तो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे, क्यों है ना मधु? हाँ, वो प्रसन्न तो हो रहे होंगे, लेकिन मैं भी इंद्रदेव को चढ़ावा चखूंगा, कहीं वो बुरा ना मान जाए। एक इंद्र के लिए और एक मेरे लिए। ओम। दो इंद्र के लिए और दो मेरे लिए। ओम। ये इधर आइए, देखिए, वृंदावन के वासी गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई इनकी ये हिम्मत। मुझे तुरंत इंद्र को सूचित करना होगा। आओ आओ संवर्तक, मेरे भक्तों द्वारा मेरे चढ़ाए स्वादिष्ट चढ़ावे का आनंद लो। हा, 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 हा। क्षमा चाहता हूँ देवराज इंद्र, क्योंकि ये समाचार आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर देगा। अब ये मत कहना कि तुमने एक और गांव को अपने वर्षा से दबा दिया। उस बात से निकाल दो। हा, हा, हा। क्षमा चाहता हूँ देवराज इंद्र, काश मैं ऐसा कह पाता, क्योंकि सत्य ये है कि हम वृंदावन वासी गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। क्या? गोवर्धन पर्वत? उन्होंने मेरी पूजा ना किए बगैर एक मिट्टी के देर की पूजा की। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं संवर्तक? वो भी मुझसे बारिश का उपहार पाने के बाद। ऐसा सुना गया है कि वो एक नादान लड़के के बहकावे में आ गए हैं। उपहास मत करो संवर्तक। क्षमा चाहता हूँ देवराज इंद्र, क्योंकि यही सच है। नंद के पुत्र कृष्ण ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके वृंदावन के वासियों को बहका लिया है। क्या उन्होंने मेरा आदेश मानने के बजाय एक नादान की बातों को माना? इनका दिमाग खराब हो गया है। अब देखना इन पे मेरा कहर बरसेगा संवर्तक। जी देवराज, जाओ और जाके वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के इस त्योहार को बर्बाद कर दो और उन्हें इस दुस्साहस की सजा दो। कृष्णा, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। कृष्णा, तुमने इंद्रदेव को क्रोधित कर दिया है। देखो वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ,
नंद महाराज, इंद्रदेव हमसे क्रोधित है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम नहीं बचेंगे। पकड़े रहना। वृंदावन के वासी अब उस कृष्ण की बात मानने पर पछता रहे हैं। इंद्रदेव हमसे क्रोधित है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं महाराज। कृष्णा, मैं जानता हूँ कि तुम हमारा हित ही चाहते थे, लेकिन तुमने इंद्रदेव को क्रोधित कर दिया है। हमें उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। परंतु बाबा, बदलाओ, बाबा ठीक कह रहे, ये सब मेरी अनुमति के कारण हुआ। अभी भी